अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके ना, आइए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्या है देखो गिवन में अपने क्वेश्चन, ए ट्री वाज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन part bent so that the top of the tree touch the ground by the making angle 30 degree. Okay now, with the ground, the distance between foot of the tree on the top of the tree on the ground is 6 meter. Find the height of a tree before falling down. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले अपन समझ के अपन सॉल्व करेंगे। क्या बोला देखो, फर्स्ट एक ट्री है, तूफान आने से क्या हो रहा है, टूट के गिर जा रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा। ओके ना, क्या देखो, द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का टॉप ऊपर का हिस्सा टच द ग्राउंड बाय द मेकिंग एंगल। एक ट्री है। ओके ना, अपन आइए डायग्राम समझते हैं, सॉल्व करेंगे। ये एक ट्री है। ओके ना, ओके ना, ये एक ट्री है। ओके ना, तूफान आने से क्या हो रहा है, इसका ऊपर का हिस्सा टॉप क्या दिया है पर बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये ऊपर का हिस्सा क्या हो रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा, टूट के तूफान आने से। तो कितने एंगल पे गिर रहे हैं, 30 डिग्री पे गिर रहा। तो क्या है, ग्राउंड का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 मीटर डिस्टेंस आ रहा है। ये अपना एंगल बन गया, ये हो गया 6 मीटर। ओके ना, 6 मीटर। और एंगल कितना बन रहा बोला क्वेश्चन में दिया, देखो क्या दिया, ग्राउंड बाय द मेकिंग 30 डिग्री एंगल। ये बन गया अपना 30 डिग्री एंगल। ओके ना, इतना ऊपर का हिस्सा टूट के जमीन पे गिर रहा, कितने मीटर पे गिर रहा, 6 मीटर पे गिर रहा। और एंगल क्या बन रहा है उसका, 30 डिग्री एंगल बन रहा है उसका। ओके ना, अब क्या बोला नेक्स्ट ने, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर फॉलिंग डाउन। मतलब तूफान आने से पहले ट्री की हाइट क्या थी अपने को फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो अपन क्या सपोज करेंगे, अपन हाइट सपोज करेंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। और हाइट दे दिया इसका, और ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मतलब टूट के गिरा कितना हिस्सा इसका, जब टूटा ना है तो गिरा कितना हिस्सा, तो बचा गया इतना हिस्सा बच गया अपन। तो कितने मीटर पे गिरा, 60 मीटर पे गिरा। तो ये इसको एक्स सपोज करेंगे इसकी लेंथ। ओके ना, आइए अब सॉल्व करेंगे इसको। ओके ना, क्या दे देने, पहले लिखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसके बारे में। ओके ना, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, पहले इसको एंगल का नेम देंगे। इन्हें बन गया ए, इन्हें बन गया बी, इन्हें बन गया सी। ओके ना, फर्स्ट लिखेंगे सी और बी। BC is the height of the tree। क्या सपोज कर रहे थे अपन यहाँ पर, h। ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, ए बी करेंगे अपन। ए बी इज द फुट लेवल। क्या है, फुट लेवल कितना दे दिया उन्हें आपको, 6 मीटर दे दिया। और ए सी क्या सपोज करेंगे, जब ऊपर का हिस्सा गिर के नीचे गिरा तो लेंथ बन रहा ना, तो क्या करेंगे, ए सी इज द लेंथ ऑफ द ट्री। कितना है वो अपन सपोज करें एक्स। ओके ना, एंगल कितना बन रहा है अपने पास, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके ना, चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट अपन एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है अपनी, अपोजिट साइड होती है। उसके सामने वाली साइड, अपोजिट के सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज बन जाता है। जो बच गई साइड कौन सी होगी, वो अपनी एडजेसेंट साइड होगी। तो फर्स्ट क्या लेंगे अपन, अपोजिट बाय एडजेसेंट। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता, कौन सा थीटा बनता अपने पास, tan थीटा बनता। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके ना, चलिए tan थीटा की वैल्यू गिवन में दे दिया ना, कितनी दिया आपने को, 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल अपोजिट अपने क्या सपोज करें अपन, h। एडजेसेंट कितना गिवन में दिया ने अपने को, 6 मीटर गिवन में दिया, 6। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 1/√3 इक्वल टू h/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, √3 इंटू h, √3h, 1 इंटू 6, 6, √3 इंटू में इधर आ गया होता डिवाइड, h इक्वल टू 6/√3। डिनोमिनेटर में √3 आया तो 2 टाइम्स क्या करते हैं अपन, रेशनलाइज करते हैं, 2 टाइम √3/√3।
h इक्वल टू 6 इंटू √3, 6 √3, √3 इंटू √3 करो क्या होता है, √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, h इक्वल टू 6/√3/3। ओके चलिए, 3 1 जा 3 2 जा क्या हो गया इन्हें 6, तो h इक्वल टू कितने आ गया 2√3, इसकी वैल्यू आ गई। ओके ना, अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको मालूम है, √3 की वैल्यू क्या है 1.732। ओके ना, आप 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, तो यहां पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब देखिए, और ऊपर का हिस्सा जब ट्री का टूट के गिरा नीचे, तो ट्री की हाइट जो बचे हुआ हिस्सा जो था ना, कितनी हाइट है उसकी 2√3 हाइट आ गई। ओके ना, अब लेंथ फाइंड आउट करना है गिरा सो इससे ओपन, तो क्या है अपने पास अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस लेके सॉल्व करेंगे, या तो आप अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस लेके सॉल्व करो तो आपको साइन थीटा बन जाता, अगर आपको एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस लेके सॉल्व करना है तो आपको ने कॉस थीटा बन जाता। तो अपन क्या करेंगे, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस लेके सॉल्व करेंगे। आइए, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस क्या बन जाता है इन्हें, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया सेम 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट आपके पास है h, एडजेसेंट कितना है आपके पास x, सपोज करें आप लेंथ को। ओके चलिए, अब यहां पर साइन 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता 1/2 होता इक्वल टू h की वैल्यू अपने को ऑलरेडी आ गई थी, क्या आ गई थी 2√3 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू 2√3, तो क्या हो जाता है इन्हें 4√3, तो लेंथ कितना आ गया आपके पास x की वैल्यू 4√3 आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या हो जाता बिफोर फॉलिंग डाउन, मतलब तूफान से पहले क्या थी ट्री की हाइट, वो आपको फाइंड आउट हो जाए। तो आप क्या करो यहां पर, देयरफॉर टोटल 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 हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन। ओके चलिए, क्या है आपके पास यहां पर 2√3 प्लस 4√3, √3 को सेम रखेंगे, 4 प्लस 2 करो कितना होता है 6√3, तो ट्री की हाइट क्या आ गया आपके पास 6√3, आपको ट्री की हाइट आ गया। ओके ना, राइट एंड फास्ट। चलिए आइए अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन एप्लीकेशन का। क्या देखिए रे, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ 15 मीटर, हाइट ऑफ द पोल मीटर एट द 8 o'clock in the morning, then what is the angle of sun ray with the ground at a time। ओके ना, यहां पर क्या दे दिया ने, लेंथ ऑफ द शैडो दे दिया 15 मीटर शैडो दे दिया, और हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी दे दिया अपने को ने 15 मीटर √3 दे दिया, क्या बोला एट 8 o'clock in the morning, then आइए सॉल्व करते हैं अपन, डायग्राम देख के समझेंगे। ओके ना, गिवन क्या दिया यहां पर, एक 15 मीटर √3 का एक अपने को क्या दिया पोल दे दिया। ओके ना, एक पोल ड्रॉ करेंगे, ये पोल है जिसकी हाइट अपने को दे दिया 15√3 मीटर दे दिया, 15√3 मीटर का एक पोल है। ओके ना, क्या हो रहा एट 8 o'clock को मॉर्निंग में, ये समझिए सन है, ये सन है। ओके ना, ओके ना, ये सन है। ओके ना, मॉर्निंग में 8 o'clock को क्या हो रहा है, शैडो पड़ रहा 15 मीटर √3 पे। ओके ना, क्या पड़ रहा, सन की रे जब पड़ रही तो ग्राउंड में शैडो आ रहा है, कितना आ रहा पोल का, क्वेश्चन में दे दिया आपने को 15 मीटर शैडो, कितना आ रहा 15 मीटर शैडो की रास्ता। ओके ना, तो आपने क्या मालूम करना है, एंगल कितना बन रहा है, जब इन्हें 15 मीटर बन रहा था, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके ना, थीटा के सामने वाली साइड इन्हें बन जाती है अपनी अपोजिट, इन्हें बन जाता एडजेसेंट, इन्हें बन जाता अपने पास हाइपोटेन्यूस। ओके ना, अपोजिट बाय एडजेसेंट लेके सॉल्व करेंगे तो अपने को tan थीटा मिल जाता। क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसके अपन। ओके ना, ऑब्जेक्टिव क्या लिखना है, पहले अपने एंगल का नाम जो ए बी सी। ओके ना, क्या लिखेंगे फर्स्ट
let BC is the height of the pole. कितना दे दिया अपने को 15√3 दे दिया, ओके ना। फिर नेक्स्ट AB is the shadow of the pole. कितना दे दिया अपने को 15 मीटर दे दिया। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ये आपको थीटा की एंगल मालूम करना है, ओके ना। चलिए अपोजिट बाई एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं आप तो tan थीटा मिल जाता है। आप tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। tan थीटा अपोजिट की वैल्यू आपको गिवन में दिया है, कितने दिया 15√3 दे दिया, और एडजेसेंट की वैल्यू क्या दे दिया आपको ने 15 दे दिया। तो 15√3 बाई 15, ओके ना। ये 15 और ये 15 दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। बच गया क्या अपने को, tan थीटा इक्वल टू √3 बच गया। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3 tan में देखो आप, tan 30 डिग्री इक्वल टू √3 बनता होने, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बन जाता होने, √3 बनता। तो अब √3 की जगह पे क्या लिखना है अपने को, tan 30, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 30 डिग्री मिल गई। ये आपको फाइंड आउट करना था, ओके ना। राइट एंड फास्ट। चलिए आइए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन एप्लीकेशन का। क्या जाए देखो गिवन में अपने को नहीं, ओके ना। एन इलेक्ट्रिशियन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके ना। 6 मार्क का क्वेश्चन है, ओके ना। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन का। क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन वांट टू रिपेयर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ओके ना, ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 9 मीटर। पोल की हाइट दे दिया 9 मीटर। ही नीड टू रीच 1.8 मीटर, मतलब रीच कितना कर रहा, 1.8 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, डू रिपेयर वर्क। What should be length of the ladder? Ladder की लेंथ क्या है? What should you making an angle of 60 degree with the ground? Okay ना? What will be distance between foot of the ladder and foot of the pole? Okay. अब क्वेश्चन में क्या बोला पहले ये समझो आप। एक इलेक्ट्रिशियन है, पोल पे चढ़ रहा, इलेक्ट्रिक कनेक्ट देने, ओके ना। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, कनेक्ट करने के वास्ते। तो पोल की हाइट दे दिया उन्हें 9 मीटर। ही नीड टू रीच 1.8 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब उन्हें 9 मीटर का पोल है तो पोल पूरा पोल यूज नहीं कर रहा उन्हें, 1.8 मीटर पहले कम चढ़ रहा। कौन, इलेक्ट्रिशियन, ओके ना, रिपेयर करने वर्क। उसके बाद क्या जाए, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ क्या है जो पोल पे रख के चढ़ा, और एंगल बन रहा 60 डिग्री। और यहाँ पर क्या दिया देखो, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर ऑफ द पोल। लैडर और पोल का डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है, ओके ना। लैडर की हाइट मालूम करना है, फिर लैडर और पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, चलिए डायग्राम से समझेंगे अपन, ओके ना। ये पोल है अपने पास, ये पोल की हाइट अपने को दे दिया है 9 मीटर, ओके ना। और ये यहाँ पर एक सीढ़ी लगा रहा, लैडर लगा रहा उन्हें, लैडर लगा के ऊपर चढ़ रहा। तो ये क्या हो गया, ये लैडर यहां से लगाया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन एक्स सपोज करेंगे, ओके ना। अब इतना इसका जो है ना, ये 1.8 मीटर है अपना, 1.8 मीटर पहले ही क्या कर रहा हूं, चढ़ जा रहा, ओके ना। ये लैडर हो गया अपना, ओके ना। ये लैडर की हाइट अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये लैडर और पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट को नाम दो ए बी सी, ओके ना। ये पॉइंट को नाम देंगे अपन डी, ओके। चलो अब यहां पर देखो, पोल की ये इसको लैडर को क्या सपोज करेंगे, डी सपोज कर लेंगे अपन, ओके ना। अब ए सी आपको 9 मीटर दे दिया, तो 9 मीटर इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा, पूरा पोल यूज नहीं कर रहा है, 1.8 मीटर कम चढ़ रहा। तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9.0 से 1.8 को माइनस कर दो, बाजू से वैल्यू इन्हें बन गया 8, इन्हें बन गया 10, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, पॉइंट का पॉइंट 8 में से 1 गया तो 7 बच गया। तो कितनी आ गई इसकी हाइट, 7.2। ये आपको यूज करना है, ओके ना। अब चलिए, ये एंगल कितना बन रहा बोला उन्हें, 60 डिग्री बन रहा। एंगल के सामने वाली साइड आपको मालूम है अपोजिट,
अपोजिट के सामने वाली साइड होती है अपने पास हाइपोटेन्यूज, जो बच गई वो अपनी होती एडजेसेंट साइड। ओके, अब चलो अब फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट अगर आप अपोजिट बाय एडजेसेंट ले रही तो आप अपोजिट बाय एडजेसेंट ले रहे आप तो उन्हें क्या बन जाता, tan बन जाता। अगर आप अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ले रहे तो उन्हें क्या बन जाता, साइन बन जाता। तो पहले इसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपन समझने आने के वास्ते। ओके ना, चलिए ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फर्स्ट BC पूरा हाइट लेंगे, पहले क्या लेंगे, BC इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल जो आपको कितना दिया उन्हें 9 मीटर दिया। ओके ना, फिर क्या करेंगे अपन BD, क्योंकि आपको 9 मीटर तो BC का हो गया, उन्हें पूरा यूज नहीं कर रहा तो अपन क्या करेंगे BD इक्वल टू 7.2 जो अपने को आई माइनस करे बाद। ओके ना, अब क्या करना है अपने को AD इज द लेंथ, AD इज द लेंथ ऑफ द लैडर क्या कितना है वो आपको D सपोज करें आप। ओके ना, फिर नेक्स्ट है AB इज द डिस्टेंस, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैडर। ये आप ऑब्जेक्टिव लिखिए। ओके ना, जो आप डायग्राम उतारे उसके बारे में आप ऑब्जेक्टिव लिखिए। ओके ना, अब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन बाय वन। चलिए फर्स्ट लेंगे अपन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अब पहले एंगल कितना बन रहा था, एंगल ABC कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहा। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज अगर ले रहे आप तो उन्हें क्या बन जाता, साइन बन जाता। ओके ना, तो आप लिखो आप अपोजिट पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू 60 की बने, साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट आपके पास कितना है 7.2 है, हाइपोटेन्यूज को आप D सपोज करें। साइन 60 टेक्नोमेटेबल में क्या होता, √3/2 इक्वल टू 7.2 बाई D। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, √3D इक्वल टू 2 इंटू 7.2 करोगे तो होता 2 2 जा 4 पॉइंट का पॉइंट 7 2 जा 14। √3 इंटू में इधर आए क्या होता है, डिवाइड हो जाता, तो D इक्वल टू 14.4 बाई √3। डिनोमिनेटर में √3 है तो 2 टाइम्स क्या करते हैं अपन, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करो आप, √3 बाई √3। D इक्वल टू स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो आप, 14.4 √3। डिनोमिनेटर में क्या होता है, √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल। D इक्वल टू 14.4 √3 बाई 3। अब ये 3 से क्या करेंगे अपन, 14.4 क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, उससे कम क्या आता, 12 आता। क्या आता, 3 4 जा 12, बाजू 2 बच गया, इन्हें बन गया 24 बन गया। 24 बन गया तो 3 के टेबल में 24 नहीं आता, उससे कम क्या आता, 3 के टेबल में 24 आता, कब आता, 6 से आता, 3 8 जा 24। तो क्या गया, D इक्वल टू 4.8 √3। ये आपकी लैडर की आ गई। लैडर की कितनी आ गई आपको, 4.8 √3। ये लैडर की हाइट आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, अब फाइंड आउट करना है अपने को व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल। किसका, लैडर और पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब ये x। तो अपन क्या लेंगे, अपोजिट बाई एडजेसेंट लेना तो इन्हें बन जाता tan थीटा अपोजिट बाई एडजेसेंट। चलो थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 60 डिग्री गिवन में दिया सेम। अपोजिट आपके पास है 7.2 और एडजेसेंट आपके पास है x। tan 60 क्या होता, √3 होता, 7.2 बाई x, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1। ओके ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल टू 7.2 इंटू में इधर आके डिवाइड बन गया था, x इक्वल टू 7.2 बाई √3। डिनोमिनेटर में √3 है तो 2 टाइम्स क्या करना है, रेशनलाइज करो आप, √3 बाई √3। चलिए मल्टीप्लाई किसे ने, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 7.2 √3 बाई √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, x इक्वल टू 7.2 √3 बाई 3। चलिए 3 1 जा 3 2 जा 6, बाजू 1, 3 4 जा 12, क्या आ गया x की वैल्यू
2.4√3। हाँ, ये थी आपका, ये लैडर का आ गया आपको 4.8√3, और आपको किसका आ गया, ये लैडर और पोल का डिस्टेंस कितना आ गया, 2.4√3। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। अपन एप्लीकेशन का क्या है, देखिए अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है अपने पास। ओके ना, चलिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 6 मार्क का क्वेश्चन में आया था ये। A 1.5 meter tall boy in looking at the top of the temple, which is 30 meter in height, from a point at a certain distance, the angle of elevation बोला यहाँ पर, from he eyes to top of the crown of the temple increasing from 30 to 60 degree. He walked towards the temple. Find the distance between walk toward the temple. ओके ना, अब यहाँ पर देखो एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है। ओके ना, उन्हें क्या कर रहा, खड़ के टेम्पल पे ऊपर देख रहा, क्राउन पे देख रहा, टेम्पल के ऊपर के स्टॉप पे। ओके ना, तो 30 डिग्री हो रहा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ा, ही वॉक टूवर्ड द टेम्पल, थोड़ा आगे बढ़ा तो एंगल क्या बन जा रहा, फिर 60 डिग्री बना, मतलब 30 से 60 हुआ ना, तो कितना वॉक कर रहा है वो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके ना, आइए डायग्राम देख के समझते हैं। गिवन दैट, ओके ना, ये आपको दे दिया इन्हें 1.5 मीटर टॉल बॉय। ओके, इन्हें क्या कर रहा है, इसके ऊपर से यहाँ पर दिया, क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ही आईज टू द टॉप ऑफ द क्राउन, मतलब उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, नीचे करके ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओके ना, तो उसकी आंखों से एंगल बन रहा, तो ये सपोज क्या करेंगे अपन यहाँ पर, पूरा ये पूरा टेम्पल है। ओके ना, ये पूरा टेम्पल है, ये टेम्पल है। ओके ना, यहां से खड़ के यहां देख रहा, तो अपना इसका एंगल कितना बन रहा, पहले 30 डिग्री बन रहा। कहां देख रहा है, टेम्पल पे देख रहा। टेम्पल कितने मीटर का दे दिया आपको, यहाँ पर 30 मीटर का टेम्पल दे दिया। ओके, फिर क्या कर रहा, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, यहाँ आ रहा, यहां से क्या कर रहा, फिर से टेम्पल क्राउन पे देख रहा, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री एंगल बन रहा। ओके ना, 30 से क्या बन गया, 60 बन गया। ओके, अब इसको नाम दो, इसको एक्स सपोज करेंगे, इसको वाई सपोज करो आप, इन्हें ए हो गया, इन्हें बी हो गया, इन्हें ए बी सी डी, इसको ई सपोज करो, इसको एफ सपोज करो। ओके, चलिए अब इसके क्या करेंगे अपन, और पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेम्पल की हाइट 30 मीटर दे दिया, तो 1.5 मीटर बॉय की हाइट माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इन्हें आंखों से देख रहा, तो इतना हिस्सा मिल रहा ना इसका टेम्पल का, तो इससे माइनस करो यहाँ पर। टेम्पल की हाइट आपको दे दिया 30, अब माइनस कितना करना है, बॉय की हाइट से 1.5 माइनस करो आप, इन्हें बन गया 29, इन्हें बन गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 29 में से बन गया तो 28 आ गया आपको टेम्पल की हाइट 28.5। ओके ना, अब ऑब्जेक्टिव लिखो आप। चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, पहले बोलो आप, सी डी लिखो आप, सी डी इज द हाइट ऑफ द, सी डी इज ए हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर। फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास, ए बी इज द हाइट ऑफ द टेम्पल, तो आपको 30 दे दिया। ओके ना, चलिए अब सॉल्व करेंगे एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे एंगल, पहले एंगल लेंगे ए बी ए, ऐसे लेंगे। ओके ना, क्या लेंगे एंगल, पहले ए एफ डी लेंगे। ओके ना, क्या लेंगे एंगल ए एफ डी, 30 डिग्री बन रहा। फिर एंगल ए एफ ई, एंगल ए ई एफ कितना बन रहा आपको, 60 डिग्री बन रहा। ओके ना, चलिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसको। चलिए क्या करना है, फर्स्ट अपने को एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस, ये आपकी पूरी एडजेसेंट साइड होगी। ओके ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट लेने तो आपको क्या मिलता है, tan मिलता, तो आप लिखो पहले tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। चलिए थीटा की वैल्यू पहले क्या रखना है अपने को, 60 डिग्री, पहले ये फाइंड आउट करना है ना अपने को, अपोजिट बाई एडजेसेंट क्या हो गया, tan 60 इक्वल टू अपोजिट क्या है आपके पास 28.5 बाई एडजेसेंट क्या सपोज करिए आप
y सपोज करें ना एडजेसेंट को आप 60 डिग्री एंगल मालूम कर रहे थे, y ये आप tan 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता, √3 होता, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता, tan 60 √3 होता। चलिए इक्वल टू 28.5 बाई y, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 y इक्वल टू 28.5, ओके ना। चलिए y इक्वल टू, इन्हें इंटू में इधर क्या होता, डिवाइड हो जाता, 28.5 बाई √3, डिनोमिनेटर में √3 टू टाइम्स क्या करते हैं अपन, इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर इक्वेशन 1 करेंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, ओके ना। क्योंकि आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक आया, एंगल 30 से 60 हुआ, तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 करके स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट एंगल अपने पास क्या है, एंगल क्या है नेक्स्ट अपने पास, AFD, एंगल AFD कितना दिया जा रहा है, 30 डिग्री। सेम इसका भी अपोजिट बाई एडजेसेंट, tan बन जाता है इन्हें भी, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट है 28.5 बाई एडजेसेंट आपके पास x है, tan 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता, 1 बाई √3 इक्वल टू 28.5 बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 28.5 √3, इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे अपन, 2 बोलेंगे, ओके ना। अब सॉल्व करेंगे अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, ओके ना। x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आई थी आपको, 28.5 √3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपको, 28.5 बाई √3 आई थी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 √3 इंटू √3 करो, क्या होता है इन्हें, 28.5 √3 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 28.5 बाई √3, स्क्वायर और रूट कैंसल, 28.5 इंटू रूट कैंसिल होगा, 3 बच गया, माइनस 28.5 बाई √3, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है ना, देखो 28.5 इंटू 3 करो, 28.5 इंटू 3 यहाँ रफ कॉलम करेंगे इधर, 28.5 √3, चलिए 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, आया 85.5 माइनस 28.5 बाई √3, ओके ना। चलिए साइड में लिखा रहा हूं मैं, 85.5 में से 28.5 ये 5 कैंसिल हो गया, 85 में से 28 गया तो कितना बचता, 8 में 57 बाई √3 बचता, √3 डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स क्या करना है अपने को, रेशनलाइज करना है, करो क्या होता, 57 √3 बाई √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बच गया इन्हें अपने को, 57 √3 बाई 3, 3 1 जा बासु 3 9 जा, क्या गया आंसर, 19 √3, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको सॉल्व करना है आगे तो आपको √3 की वैल्यू आपको मालूम है, √3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.732, आप मल्टीप्लाई करें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ओके ना। राइट डाउन फास्ट, चलिए एप्लीकेशन का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या दे दोगे गिवन में, ए स्टैचू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द 2 मीटर टॉल pedestal from the points on the ground, the angle of elevation top of the statue is 60 degree, एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहा। From the same point the angle of elevation of the top pedestal is 45 degree, find the length of the statue, स्टैचू की क्या मालूम करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके ना। आइए इसको सॉल्व करेंगे पहले अपन, गिवन दैट, ओके ना। अब यहाँ पर क्या दिया उन्हें अपने को, डायग्राम देख के समझेंगे अपन, ओके ना। फर्स्ट एक पेजिस्टल है जो 2 मीटर का दिया, पेजिस्टल मतलब स्टैंड है एक, ओके ना, इसके ऊपर खड़े हुआ है स्टैचू, क्योंकि स्टैचू स्टैंड के ऊपर ही खड़े हुए रहते, ओके ना। तो पेजिस्टल से देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ग्राउंड में,
ग्राउंड में। ये स्टैचू के ऊपर से ग्राउंड पे देखा तो एंगल कितना बन रहा बोला उन्हें, 60 डिग्री एंगल बन रहा। ओके ना, ये स्टैचू की हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी सपोज करो, इसको डी करो, इसको ई सपोज करेंगे और ये आपको एक्स सपोज करो। एंगल के सामने वाली साइड अपनी अपोजिट, हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट। ओके ना, चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपन। पर लिखेंगे ए बी, ए बी, ए बी इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल स्टैंड। कितना दे दिया उन्हें अपने को, 2 मीटर। और BC कितना दे दिया उन्हें, BC इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके ना, अब क्या दिया नेक्स्ट ने अपने को, AD दे दिया ना आपको, ग्राउंड लेवल क्या दिया, AD इज द ग्राउंड लेवल। ओके ना, ग्राउंड लेवल, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको जो एक्स सपोज करे। ओके ना, और एंगल क्या है अपने पास, एंगल पहला बन रहा है यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके ना, ABE। ओके ना, एंगल ABE आपको दे दिया उन्हें 45 डिग्री, और अभी का एंगल क्या दे दिया उन्हें आपको, एंगल ACD कितना दे दिया उन्हें, 60 डिग्री दे दिया आपको। ओके ना, चलिए फर्स्ट अपन सॉल्व करेंगे एंगल ABE। ABE कितना दिया उन्हें, 45 डिग्री। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। थीटा की वैल्यू आपको दे दिया है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू अपोजिट आपके पास है 2 मीटर, एडजेसेंट आप क्या सपोज करें, x। tan 45 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता, 1 इक्वल टू 2 बाई एक्स, इसके लिए कुछ भी नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 2 2, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 2। एक्स एंगल क्या है आपके पास, एंगल ACD। एंगल ACD कितना है आपके पास, 60 डिग्री। सेम इसमें भी tan लेंगे अपन, थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अपोजिट आपके पास है 2 h, हाइट मालूम करना है ना आपको स्टैचू की, h है, और एडजेसेंट में क्या है आपके पास, ऑलरेडी आपको एडजेसेंट में x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई थी, 2। चलिए tan 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता, √3 इक्वल टू h बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3 इक्वल टू h। ओके, चलिए इसको ऑर्डर में लिखो, h इक्वल टू 2√3। यहाँ पर आंसर अपना स्टॉप हो गया। अगर सॉल्व करना है तो आपको √3 की वैल्यू मालूम है, क्या है 1.732। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, h इक्वल टू 2 इंटू 1.732, h इक्वल टू 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3। ये आपको स्ट्रेच की हाइट फाइंड आउट हो गई। ओके ना, राइट। चलिए आइए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन एप्लीकेशन का। क्या देते हो गिवन में अपने क्वेश्चन, ए वायर ऑफ ए लेंथ 18 मीटर हैड बीन टाइड विद द इलेक्ट्रिक पोल at the angle of elevation 30 degree with the ground because it was covering a long distance. It was cut a tire at an angle of elevation 60 degree with the ground. How much length of the wire was cut? लेंथ कितना कट करे वो आपको क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है। हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर वॉज कट, कितना कट करे। आइए सॉल्व करके इसको अपन डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। ओके ना, ओके चलिए फर्स्ट ये आपका है पोल, जिसकी हाइट आपको नहीं मालूम है। ओके, यहां से क्या कर रहे हैं, एक वायर बन रहा है ग्राउंड पे, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर एंगल बना 30 डिग्री बन रहा, और कहते हैं ए वायर वॉज लेंथ कितनी है वायर की, 18 मीटर दे दिया, तो ये लॉन्ग हो जा रहा है, कट करके क्या कर रहे हैं इसको आगे बन रही, तो यहाँ पर एंगल क्या बन गया, चेंज होकर 60 डिग्री बना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ओके ना,
उसके बाद 60 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ कट करे तो कितना कट करे आपको मालूम करना है। ओके, तो इसको सब आप नाम दियो एंगल ए बी सी, इसको डी सपोज, ओके ना, ग्राउंड है इसको डी डी सपोज कर दो, ओके ना। आइए ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव, चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे पहले, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, इसको है सपोज करें अपन। सी बी इज द लेंथ ऑफ ए वायर, क्या दिया, 18 मीटर दिया। फर्स्ट एंगल क्या है, एंगल ए बी सी 30 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल क्या है, एंगल ए बी डी कितना है वो आपको 60 डिग्री दे दिया। पहले 30 डिग्री मालूम करेंगे अपन। आइए क्या दिया, 30 एंगल के सामने वाली साइड आपको मालूम है अपोजिट, अपोजिट के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, जो बच गई साइड वो अपनी एडजेसेंट साइड, ओके ना। अब क्या लेंगे अपन, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, तो अपने को क्या मिलता है, इन्हें साइन थीटा मिल जाता है। अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, थीटा की वैल्यू क्या दे दिया उन्हें आपको यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अपोजिट आपके पास है h है, एडजस्ट हाइपोटेनियस आपके पास है 18 मीटर। साइन 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2 होता, इक्वल टू h/18, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 2 इंटू h 2h इक्वल टू 1 इंटू 18 18, 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड, h इक्वल टू 18/2, 2 के टेबल में 18 का था, 2 9 18, h इक्वल टू क्या आ गया आपको 9, पोल की हाइट कितनी आ गई आपको 9 आ गई, 9 मीटर, ओके ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंगल मालूम करना है, एंगल ए बी डी जो 60 डिग्री कट करके करा सकते, ए बी डी कितना है आपके पास, सेम अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे इसकी, तो क्या बन जाता है इन्हें, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू अब क्या है अपने पास 60 डिग्री है, अपोजिट आपके पास आया 9 बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास है x, साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होता है √3/2 इक्वल टू 9/x, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल टू 9 2 18, इन 3 इंटू में इधर आगे डिवाइड, x इक्वल टू 18/√3, डिनोमिनेटर में √3 आया तो 2 टाइम्स क्या करते अपन, रेशनलाइज करते हो, रेशनलाइज करो आप, √3/√3, x इक्वल टू 18√3/√3 इंटू √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, x इक्वल टू 18√3/3, 3 के टेबल में 18 का हुआ था, 3 6 18, x इक्वल टू 6√3, ओके ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको 6√3 आ गया, तो √3 की वैल्यू आपको मालूम है, x इक्वल टू 6 इंटू 1.732, ये √3 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करो आप, x इक्वल टू 6 2 12 कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 कैरी 1 19, 6 7 42 43.14 आ गया, 6 1 6 6 प्लस 4 10, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई 10.392 10 की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे अपन, 18 से कट करके यहाँ पर 60 डिग्री एंगल में बना, कितना बना वो नहीं मालूम, तो दोनों की वैल्यूज गिवन में माइनस कर देंगे अपन, ओके ना। क्या करेंगे अपन आप, 18 मीटर में से माइनस करेंगे एंगल फर्स्ट 18 माइनस 10.392 को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करो आप यहाँ पर, 18.000 पॉइंट से पहले 10 है, यहाँ पर लगाओ 392, इन्हें बन जाता 7, इन्हें बन जाता 10, 10 में से 1 गया तो बाजू, इन्हें बन गया 10, इन्हें बन गया 9, इन्हें बन गया 9, इन्हें बन गया 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 10 गया तो 3, आंसर कितना गया आपको 7 में से 0 गया तो 7 ही बस, तो क्या आ गया इन्हें 7.608 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई, जो 18 मीटर से कट होके जो एंगल 60 डिग्री बना, तो कितना बना हो रहा है 7.608 मीटर, ओके ना, राइट और फास्ट।